अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक परमानेंट बॉडी है जो कि डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर द्वारा। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये तीन स्टेटमेंट पूछे गए हैं। यदि इस क्वेश्चन के बारे में हम देखें तो ये परमानेंट बॉडी है, ये सही बात है, और ये जो है डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डिसोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इसको एबॉलिश किया जा सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो 1/3 मेंबर नहीं, 1/6 मेंबर जो है यहाँ पे इस में जो है नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, इसलिए जो है ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखें तो इनका जो रोल है इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, वो नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही पार्टिसिपेट करती है। राज्यसभा के इलेक्शन में और भी कुछ चीज़ें देखें तो इनका जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट से होता है, सेक्रेट बैलेट से नहीं होता है, पार्सली ओपन बैलेट से होता है इनका इलेक्शन। और जो है इनके इलेक्शन में जो है नोटा का ऑप्शन नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नोटा का ऑप्शन जो है नहीं होता है, जहां पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो वोटिंग होती है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो है नोटा का ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी चीज है कि राज्यसभा में जो लेजिस्लेचर वोटिंग कर रहे हैं भाई, वो यदि न्यूली अपॉइंटेड हैं, न्यूली जो है इलेक्टेड हैं, तो वो बिना ओथ लिए भी इस राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल राज्यसभा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।